अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th है, फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 9 है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो 10th फर्स्ट ईयर क्लास है, इसमें समझ लें कि आधा पेपर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में से बनता है, आधा जो पेपर है वो बाकी बुक में से बनता है। इसलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पहले स्टार्ट करा रहा हूँ, इंतहा ईजी है। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत छोटी क्लासेस 10th में भी पढ़ कर आए होंगे। चैप्टर नंबर 7 है। अगर वहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको इसकी थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये मैंने लिखी हुई हैं जितने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री ये 3 लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। ट्री गोनीमेट्रॉन, इसमें हमारे पास ट्री से मुराद 3, गोनी से मुराद हमारे पास क्या है एंगल्स, मेट्रॉन से मुराद मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री से मुराद ये है कि 3 एंगल की मेजरमेंट करना। अब 3 एंगल वाली कौन सी चीज़ है, वो हमारे पास कौन सी होती है, ट्राइएंगल होती है, जिसमें 3 एंगल होते हैं। तो उसके बारे में जो हम सारे स्टडी करते हैं, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब हम एंगल की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, 3 एंगल के बारे में, 3 एंगल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। 3 एंगल्स। अब इसमें ये सवाल होता है कि एंगल क्या चीज़ है। उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास कोई भी अगर रेज है, फॉर एग्जांपल उसको मैंने नाम दिया। अब एंगल्स के टॉपिक पर आ रहे हैं। 2 रेज हैं हमारे पास, एक रे है ओ ए, दूसरी रे है फॉर एग्जांपल ओ बी। ये हमारे पास 2 रेज हैं। अगर ये रे इनका स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, सेम हो जाए, तो उस सूरत में ये एंगल बनाती है। 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। अब इनको अगर मिला दें इस तरीके से, ये ओ है, ये बी है, ये ए है फॉर एग्जांपल। इसमें हमारे पास इस जगह पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस जगह पे वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। और ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और इस एंगल को क्या कहते हैं, थीटा एंगल का नाम देते हैं। अब हमारे पास एंगल की 2 टाइप्स हैं। हमारे पास क्या है, एंगल की 2 टाइप्स है। एक है एंटी क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज एंगल। अब अगर मैं इस जगह पे दोबारा इसको बनाना चाहूँ, वो आपकी मर्जी है। आप इधर ओ ए मेंशन करें तो इधर ओ बी होगा। मैंने ये जो 2 रेज दिखाई हैं, ये ओ ए का नाम दिया हुआ है, ये ओ बी का नाम दिया हुआ है, वो आपकी मर्जी है उस हिसाब से। अगर ये इनके जो दोनों साइड्स हैं, इस साइड को हम क्या नाम देते हैं, इनिशियल साइड। और ये जो ओ ए इसमें कहला रही है, ये क्या कहलाती है, टर्मिनल साइड। इसको क्या नाम देते हैं, टर्मिनल साइड। ओ जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस पर फिक्स होती है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, और ये ओरिजिन है, ये फिक्स है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, इनिशियल साइड कहलाती है। अब अगर हमारे पास क्या है, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। आपने देखा होगा घड़ी की सुई इस तरफ घूमती है, ये क्लॉकवाइज होता है। और
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस सूरत में घड़ी के मुखालिफ सिमत में अगर टर्मिनल साइड मूव कर रहा है तो हमारे पास उस सूरत में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव एंगल का। एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये जो है ये इस जगह पे अब उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इस सूरत में जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर्म्स पॉजिटिव एंगल। अब अगर इसी सूरत में दूसरी जगह पे मैं ले लेता हूं, ये मेरे पास ओ बी है और ओ ए अब इधर आ गया है, ओ बी फॉर एग्जांपल, अब ए इधर आ रहा है। अब अगर देखें ये तो फिक्स था ओ बी इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड अब इस सूरत में ये हुआ है हमारा एंगल बन रहा है। इस सूरत में अब हमारा जो एंगल बन रहा है, अब ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है। लेकिन अगर आप इसमें देखें एंगल की रोटेशन जो है वो क्या हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की सुई इस तरह जिस तरह घूमती है ये क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, इस सूरत में हमारे पास जो एंगल होता है वो नेगेटिव एंगल होता है। हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज, तो उस सूरत में हमारे पास जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। हमारे पास वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। अब उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको दोनों तीनों डेफिनेशंस वगैरह क्लियर हो रही होंगी। अगर एंगल टर्मिनल साइड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो उस सूरत में बनने वाला एंगल सॉरी इस जगह पे नेगेटिव होगा। टर्मिनल सूरत में बनने वाला एंगल क्या होगा, हमारे पास क्लॉकवाइज की सूरत में नेगेटिव होगा। और अगर उसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एंगल कहलाता है। ये हमारे पास एंगल्स की दो टाइप्स हैं। अब एंगल को मेजर करने के लिए हम दो सिस्टम यूज करते हैं, दो मेथड है। एक का नाम दिया जाता है, एक को हम इसमें हमारे पास नाम देते हैं डिग्री का, दूसरे को हम नाम देते हैं रेडियन का। इधर फिलहाल हम डिग्री को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक मुकम्मल रेवोल्यूशन जो है उसको अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक मुकम्मल चक्कर जो है उसको अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका हर एक पार्ट क्या कहलाता है, 1 डिग्री। A system in which a complete is divided into a complete revolution is divided into 360 parts, 360 parts, then each part is called 1 डिग्री। हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। अगर एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो, एक पूरा चक्कर हो, मुराद यह है कि इनिशियल साइड से उसकी इनिशियल साइड भी वही हो और चक्कर के बाद दोबारा वहीं पर आए, तो इस सूरत में
वो 360 पार्ट जो बनते हैं उसके पार्ट्स को 360 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसका हर पार्ट क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। ये हमारे पास डिग्री का कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड। ये हमारे पास डिग्री, मिनट, सेकंड हमारे पास है। तो इसमें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी ये इनिशियल साइड अब ओ ए है, अगर ये रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दोबारा इसी जगह पे आ जाए इस तरह रोटेट करते 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 करते, तो इस सूरत में जो एंगल बनेंगे 360 बनेंगे। 360 से मुराद ये है हमारे पास एक मुकम्मल चक्कर जो है वो कितने का बन रहा है, 360 का। अगर इस तरह इसको मैं लिख दूं, इस तरह बनाकर, इधर 0 डिग्री, ये ओ ए का नाम दे रहा हूं, ये इधर 90 डिग्री, इधर 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री, इधर अगेन 360 डिग्री हमारे पास आ जाता है। अब मकसद ये हमारे पास इसमें अगर उसकी इनिशियल साइड जो है वो इस तरह रोटेट करे कि इनिशियल साइड दोबारा इनिशियल साइड पर ही आ रही है, तो इस तरह जो बनने वाली, इस तरह एक कंप्लीट रोटेशन होती है। कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास जो एंगल बनते हैं वो 360 बनते हैं। इट मीन्स वन रोटेशन, थ्री सिक्सटी। अगर हम इसको कर देते हैं 1/2, हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन से मुराद कहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, घूमता घूमता इस जगह पर आया, तो ये हमारे पास कितना होगा, हाफ रोटेशन। उस सूरत में जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। अगर 1/4 रोटेशन है तो इस सूरत में हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा एंगल। इसकी सूरत में हमारे पास कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरीके से हम उस रोटेशन के हिसाब से, 1 रोटेशन है, 1/4 है, 1/2 है, 1 जो भी, या 2 रोटेशंस हैं, उस सूरत में हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब इसमें डिग्री, मिनट और सेकंड का कंसेप्ट है। इसमें अगर देखें डिग्री को हम किस चीज से ज़ाहिर करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट के लिए ऊपर सिर्फ एक इस तरह डैश डाल देते हैं, हमारे पास ये आ जाता है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। इस तरीके से 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इस तरीके से अगर डायरेक्ट लिखूं मैं, 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड है, 3600 सेकंड हमारे पास आ सकते हैं। अगर ये हम इनको चेंज करें, डिग्री को मिनट, मिनट को सेकंड में, या डिग्री को सेकंड में, ये समझ लें लार्जर यूनिट से स्मॉलर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर 1 डिग्री होगा उसको मिनट में चेंज करना है, जितना भी डिग्री दिया हुआ है उसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरीके से अगर 1 मिनट दिया गया है उसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो सेकंड में एंगल चला जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 डिग्री को हम डायरेक्ट छोटे यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं
3600 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो है लार्जर से स्मॉलर यूनिट की तरफ। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि हम 1 मिनट से, अगर मिनट दिया गया है उसको डिग्री में चेंज करना है तो 60 पे डिवाइड करा देंगे, 1/60, ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, डिग्री। डिग्री के लिए ऊपर इस तरह की साइन डालते हैं। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से अगर 1 सेकेंड को मिनट में चेंज करना है, 1/60 मिनट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 1 सेकेंड को हमने डायरेक्ट डिग्री में लाना है तो हमारे पास 1/3600 से हम डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास ये डिग्री में चला जाएगा। अब सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, डिग्री, उससे छोटा मिनट, उससे छोटा यूनिट सेकंड, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। इसके बाद दूसरा रेडियन है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड कराते आएंगे। ये चंद बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इस एक्सरसाइज को 9th चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या ट्रिग्नोमेट्री की ये बेसिक कंसेप्ट हैं, अगले भी जो चैप्टर हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर आ जाते हैं तो आपका 50% पेपर भी अटैम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो आज टॉपिक आपको क्लियर कराए हैं ये समझ आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो भी इसमें डेफिनेशंस वगैरह होंगी उनके मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, ताकि हम जब नई एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो हमें बेसिक चीज़ों का पता हो और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।